चंबल नदी के किनारे एक जंगल था। इस जंगल में शेर खान अपनी पत्नी के साथ रहता था। शेर खान इस जंगल का राजा था। कुछ दिनों के बाद शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया और वह स्वर्ग सिधार गई। शेरनी की मृत्यु से शेर खान काफी दुखी था, परंतु उसने खुद को संभाला, फिर अपने बच्चों की परवरिश करने लगा। लेकिन इन सबके चलते शेर के मंत्री बाघ की नीयत बदल गई और वह सोचने लगा, यदि ये बच्चे बड़े हो गए तो अवश्य ही जंगल के राजा बना दिए जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा। वैसे भी अब शेर खान बूढ़ा हो गया है, मैं कभी भी अपने साथियों के साथ मिलकर शेर खान को खत्म कर दूंगा, लेकिन उससे पहले इन शेरा और हीरा को ठिकाने लगाना होगा, जो कि उस शेर के बच्चे थे। एक रात बाघ ने हीरा को चोरी करके दूसरे जंगल में ले जाकर फेंक दिया। अगले दिन जब शेर खान को अपना बच्चा नहीं मिला तो वह गुस्से से चिल्लाया, मंत्री तक पहुंचा। तभी बाघ के पास पहुंचकर बोला, क्या हुआ महाराज, आपने मुझे कैसे याद किया? तभी शेर खान बोला, मेरा बच्चा हीरा गायब है, ढूंढो उसे, कहाँ गया है? बाघ वहां से जाकर दिन भर उसे ढूंढने का नाटक करता है। फिर शाम को आकर शेर खान से बोला, मुझे क्षमा करे शेर खान, मैं दिन भर जंगल के कोने कोने से आपके बेटे हीरा की तलाश की, परंतु मुझे वह कहीं भी नहीं मिला। तब शेर खान बहुत निराश हुआ। अब उसने अपने छोटे बच्चे की परवरिश अपनी देखरेख में की। शेरा बहुत ही सरल स्वभाव का था, लेकिन अलग अलग जानवरों के साथ जंगल की ठोकरों में पला हीरा बहुत ही खतरनाक और बहादुर दिल का हुआ। अब शेर खान ने जंगल के गुरु के पास अपने बेटे शेरा को शिक्षा लेने भेज दिया। वह इस बात से अनजान थे कि उनका बिछड़ा बेटा हीरा भी वही शिक्षा लेने आता है। अगले दिन से शेरा और हीरा दोनों साथ साथ शिक्षा लेने लगे। अब बाघ ने अपना दूसरा उपाय चालू किया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जहां हीरा अध्ययन करता था वहां जाकर उन पर हमला कर दिया। इस हमले से उनका गुरु सहन ना कर सका और वह जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। तब बाघ को कहते सुना कि अरे ये हीरा यहाँ क्या कर रहा है, ये यहाँ कैसे आ गया? हीरा तो अपने गुरु पर हुए हमला बर्दाश्त ना हुआ और उसने बाघों पर हमला शुरू कर दिया। यह देखकर सभी वहां से भाग गए। अब उनके गुरु चीते ने उनसे कहा, हीरा मेरे पास आओ, मैं अब ज्यादा देर जीवित नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हें एक बात बतानी है। मैं इस बाघ को कहते सुना है कि तुम दोनों सगे भाई हो और इस दुष्ट ने ही तुम्हें अलग किया था। अब मेरे बच्चे जल्दी अपने पिता के पास जाओ। गुरु की बात सुनकर दोनों शेर खान के पास गए और सारी बात उन्हें बताई। यह बात सुनकर शेर खान बहुत खुश हुआ और उसने अपने दोनों बच्चे को गले लगा लिया। अगले ही दिन बाघ वहां आता है और कहता है, शेर खान, हमारे जंगल में ये घुसपैठिया शेर आपको मारने के लिए घुस गए हैं। शेर खान यह सुनकर हंसता है और बोला, नमक हराम, तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। इतना कहकर वह बाघ पर टूट पड़े और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब हीरा, शेरा और शेर खान जंगल में मजे से रहने लगे।